माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम फॉर द न्यू लेक्चर। कल हमने पढ़ लिया था 11th क्लास के बच्चों एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशन, कुछ क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फार्मूले हमने डिराइव किए थे। इसका मतलब ये नहीं है कि उतने ही हैं, डायमेंशनल फार्मूले कोई एंड नहीं है। जैसे फिजिकल क्वांटिटीज़ बहुत सारी हैं तो हम धीरे धीरे करते रहेंगे। एकदम बहुत सारे डायमेंशनल फार्मूले आपको याद करा दें तो यू विल फील बर्डनड, आपको दिक्कत होएगी। तो डेली 2, 4, 5 या 6 डायमेंशनल फार्मूले नए नए सीखते रहेंगे, एप्लीकेशंस करते रहेंगे। कल हमने डायमेंशनल फार्मूले सिंपल क्वांटिटीज़ के किए थे। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आइए, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में एक एप्लीकेशन का एक एग्जाम्पल किया था। Dimensional analysis is used to check whether the relation or equation is okay or not, ये कर लिया था। और डायमेंशनल फार्मूले कुछ क्वांटिटीज़ के किए थे, कुछ के अब कर लेंगे। आगे बढ़ते हुए एक वर्ड ग्रेडियंट होता है। ग्रेडियंट ये जिसके साथ भी लग जाता है, किसी फिजिकल क्वांटिटी के साथ लगता है, उसका मीनिंग होता है अपॉन लेंथ या डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, डिस्टेंस। जैसे अगर ये मास के साथ लग जाए, मास ग्रेडियंट, तो dm/dr, या सिंपल फॉर्म में मास अपॉन लेंथ। मास ग्रेडियंट, मास अपॉन लेंथ, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी अपॉन लेंथ, लाइक दिस। वेलोसिटी ग्रेडियंट अगर हो जाएगा बच्चों तो होगा वेलोसिटी अपॉन लेंथ या डिस्टेंस। फोर्स ग्रेडियंट होगा तो अब आप समझ गए होंगे, फोर्स ग्रेडियंट, फोर्स अपॉन लेंथ। इसका एक और नाम भी होता है बच्चों, सरफेस टेंशन का दूसरा नाम फोर्स ग्रेडियंट है। सभी लिक्विड्स का सरफेस टेंस्ड होता है, खिंचा हुआ होता है बच्चों, तो इसलिए सरफेस टेंशन बोला जाता है। इसीलिए तो तुमने देखा होगा, पानी की बाल्टी अगर भरी हुई है उसके ऊपर सुई भी तैरती है, कोई कागज़ भी तैरता है। मॉस्किटोज, मच्छर उस पर दौड़ते हैं क्योंकि उसका सरफेस टेंस्ड है, लाइक ए मेम्ब्रेन, है ना, खिंची हुई झिल्ली की तरह, मेम्ब्रेन की तरह, तो उसका सरफेस टेंस्ड है। उस सरफेस टेंशन को फोर्स ग्रेडियंट, फोर्स अपॉन लेंथ से मेजर करते हैं। वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी अपॉन लेंथ, मास ग्रेडियंट, मास अपॉन लेंथ। अब किसी भी इनमें से किसी भी क्वांटिटी के डायमेंशन आपको आराम से आ जाएंगे। पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल अपॉन लेंथ, तो देखो मास ग्रेडियंट, मास अपॉन लेंथ, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला m/l, जिसको लिखा जा सकता है ml-1। सिंपल। वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी अपॉन लेंथ, वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला हमने कल कर लिया था, lt-1/l, तो आंसर आ गया t-1। फोर्स ग्रेडियंट, फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स का फार्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन लेंथ, तो मास एक्सेलरेशन के डायमेंशन हमने कल कर लिए थे, डायमेंशनल फार्मूला, ये कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया mt-2। और इसको टू बी मोर एक्यूरेट m1l0 t-2, because anything raised to power 0 is 1. So what is this? Surface tension, force gradient. ये सब काम आएंगे। अब आगे धीरे धीरे काम आते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। उन क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फार्मूले हम पहले करेंगे जो आपने 9th और 10th क्लास में पढ़ी हैं, ताकि बच्चों को दिक्कत ना आए। फिर धीरे धीरे नई क्वांटिटीज़ इंट्रोड्यूस करते जाएंगे। नई क्लास है तो नई क्वांटिटीज़ आएंगी, नए डायमेंशनल फार्मूले आप धीरे धीरे सीखते जाएंगे। और एक दिन आप चैलेंज करके कह देंगे कि किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला पूछ सकते हैं आप। तो आप यू विल एंजॉय फिजिक्स बाय डूइंग मोर एंड मोर हार्ड वर्क। कम ऑन, लेट अस मूव फॉरवर्ड। कुछ डायमेंशनल फार्मूले और करते हैं। स्ट्रेस, स्ट्रेन, हुक्स लॉ। आइए, स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस is defined as restoring force per unit area. Restoring, actually ये restoring है। री माने to bring it back,
जब भी हम स्प्रिंग को खींचते हैं तो स्प्रिंग भी हमें वापस खींचता है। खींच के स्प्रिंग को छोड़ दोगे तो रेस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स इसको बैक ले जाएगा। रबड़ को खींच दोगे तो वापस पूरी तो नहीं जाती, कुछ हद तक वापस चली जाती है, तो वो वापस जो ले जाता है वो रेस्टोरिंग फोर्स होता है। रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड पर यूनिट एरिया। रेस्टोरिंग फोर्स भी एक फोर्स है, इसलिए फोर्स वाले डायमेंशन आएंगे। फोर्स वाला डायमेंशनल फार्मूला हमने कल कर लिया था, mLT-2 एरिया लेंथ स्क्वायर। एरिया का जिक्र कल नहीं हुआ था, अब हो जाएगा। किसी का भी एरिया लेंथ इंटू ब्रेड या सर्कल का पाई आर स्क्वायर, सफेरिकल बॉडी का 4 पाई आर स्क्वायर लाइक दैट। तो लेंथ इंटू ब्रेड से हम लेंगे लेंथ इंटू ब्रेड। लेंथ भी एक लेंथ है, ब्रेड भी एक लेंथ है, तो आंसर आ गया L स्क्वायर। इट कैन बी रीरिटन एज m0 L2 T0। ऐसे ही वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट, L, दिस इज आंसर L क्यूब, m0 L क्यूब T0। तो एरिया L स्क्वायर, वॉल्यूम L क्यूब। तो आप किसी भी क्वांटिटी का, किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम लेंगे, चाहे आप सफियर का लेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, सफियर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, इससे भी यही आंसर आएगा। ऐसे ही एरिया सफियर का लेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4/3 इंटू पाई, इसका डायमेंशन फार्मूला नहीं होगा, बताया था एक फिक्स्ड नंबर है। तो रेडियस का क्यूब, रेडियस तो एक लेंथ है, वॉल्यूम का डायमेंशन फार्मूला भी आपको आ गया। तो स्ट्रेस का डायमेंशन फार्मूला लिखने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। स्ट्रेस का आंसर आ गया फोर्स अपॉन रेस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, और एक L की पावर कैंसिल हो जाएगी, यू विल गेट आंसर L ऊपर जाएगा ml-1 T-2। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला बच्चों फॉर स्ट्रेस। एक क्वांटिटी होती है बच्चों स्ट्रेन। स्ट्रेन इज नथिंग बट the ratio of changing configuration to original configuration. Configuration means length भी ली जा सकती है, वॉल्यूम भी लिया जा सकता है, क्योंकि स्ट्रेन के लिए अपने टाइप्स होती हैं। जैसे एक स्ट्रेन ले लेते हैं हम, एक वायर पकड़ ली, वायर की ओरिजिनल लेंथ L है। जब भी इसके ऊपर कोई मास लटकाएंगे, ये देखो मास लटका दिया तो इतनी एक्सटेंड हो गई, क्योंकि मास से वेट बनता है। जब इसके ऊपर वेट यानी फोर्स एक्ट करेगा, इट विल गेट एक्सटेंडेड, तो इतनी लेंथ चेंज हो गई डेल्टा L। ये ओरिजिनल लेंथ थी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो स्ट्रेन जो होता है बच्चों, चेंज इन लेंथ, चेंज को डेल्टा से या DL से दिखाया जाता है, स्मॉल चेंज। और ये ओरिजिनल लेंथ, ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, इसको कहा जा सकता है L। नो डायमेंशन m0 L0 T0। This quantity has no dimension, no unit, no dimension. कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिसकी यूनिट तो है बट डायमेंशन नहीं है, कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिसकी यूनिट भी नहीं होती, डायमेंशन भी नहीं होती। ये सारी बातें अभी करेंगे। स्ट्रेस भी पता लग गया, स्ट्रेन भी पता लग गया। ध्यान रखना, स्ट्रेस का डायमेंशनल फार्मूला ये, रेस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया से स्ट्रेन का चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, नो डायमेंशन, डायमेंशनलेस। इसके साथ ही कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी अब आपको समझ आ जाएगा। देखिए स्ट्रेस का डायमेंशनल फार्मूला हमने कर लिया, अभी किया ml-1 T-2 अभी किया। स्ट्रेन का भी अभी किया, नो डायमेंशन m0 L0 T0 लाइक दिस। अब हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी। हुक्स लॉ कोई बात कहता है, इलास्टिसिटी क्या होती है? इट इज द फिनोमिनन बाय विच ए बॉडी रीगेन्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन बैक व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्सेस आर रिमूव्ड। एक स्टील की वायर है, उसको खींच दो और खींच के छोड़ दो, खींचोगे तो वो एक्सटेंड हो जाएगी, छोड़ दोगे तो वापस आ जाएगी। स्प्रिंग है जैसे, एक लिमिट तक होगा। स्प्रिंग को आप एक्सटेंड करते हो या कंप्रेस करते हो, थोड़ी देर बाद छोड़ते हो तो वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। इस ओरिजिनल पोजीशन में आने की प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी। अगर बॉडी खींचने के बाद और छोड़ने के बाद, खींच के छोड़ने के बाद वापस ना आए, देन बॉडी इज प्लास्टिक एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी।
और बॉडी अगर खींच के छोड़ने के बाद वापस आ जाए, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी एंड बॉडी इज कॉल्ड इलास्टिक बॉडी। तो एक लिमिट तक होता है ये, इसलिए इस लॉ को डिफाइन ऐसे करते हैं बच्चों, विद इन इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के अंदर क्या होता है बच्चों, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। To remove sign of proportionality, some constant must be there. This constant हमेशा प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए कुछ आता है के, कहीं पे के लगा देते हैं, कहीं पे जी आता है, कहीं पे कुछ आता है, यहाँ ई इसलिए आया, इलास्टिसिटी का पहला लेटर यही है, इसलिए तो स्ट्रेस का फार्मूला आ गया। ई इज नेम्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, या एक और नाम भी होता है बच्चों इसका, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। तो ई की वैल्यू यहाँ से क्या हो गई, ई की वैल्यू कितनी आसान हो गई आपके लिए, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, इसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। एक्चुअली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, 3 टाइप के होते हैं, और इसका डायमेंशनल फार्मूला कोई पूछे तो आप 1 सेकेंड में बता देंगे, क्योंकि स्ट्रेस का आपको आता है, स्ट्रेन का आपको पता है, नो डायमेंशन, डायमेंशनलेस, तो जो स्ट्रेस का आंसर होगा वही इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि इसका डायमेंशनल फार्मूला तो होता ही नहीं। स्ट्रेस का आंसर अभी अभी तुमने किया ml-1 t-2, राइट टॉप पे लिखा हुआ है, और इसका होता ही नहीं मीन्स m0 l0 t0, तो आंसर ml-1 t-2। किसका डायमेंशनल फार्मूला है ये, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसके 3 नाम होते हैं बच्चों, पहला है यंग्स मॉडुलस, साइंटिस्ट के नेम से है, थॉमस यंग एक साइंटिस्ट थे, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। दूसरा है बच्चों बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और तीसरा है बच्चों शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो एग्जाम में कोई भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आ जाए, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस या शियर मॉडुलस, शियर मॉडुलस का नाम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी होता है, इसका इसी का नाम है, और कहीं एग्जाम में इस नाम से आ जाए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसी को कहते हैं। तो इसका आंसर तीनों का आंसर वही होगा जो ई का आंसर है, ml-1 t-2 माइन। वेरी सिंपल, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपने सीख लिया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं। इसके 3 टाइप हैं, किसी नाम से आ जाए, यंग्स मॉडुलस का भी यही आंसर, बल्क मॉडुलस का भी, शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का भी यही आंसर होगा, तो आप घबराएंगे नहीं। ऐसे डायमेंशनल फार्मूले आप करते जाएंगे। ये कोएफिशिएंट ऑफ बच्चों इलास्टिसिटी था, एक कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी होता है। जो बॉडी जितना ज़्यादा इलास्टिक होगी उसका कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी भी ज़्यादा होगा। एक मेजरमेंट तौर पे आपको नॉलेज होनी चाहिए कि ये पढ़ क्यों रहे हैं, जो जितनी ज़्यादा इलास्टिक होगी, इलास्टिसिटी का अमाउंट ज़्यादा होगा, उसका कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा होगा। एक है बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोई बॉडी विस्कस कितनी ज़्यादा है, कोई लिक्विड कितना विस्कस है, जैसे हनी इज मोर विस्कस देन वाटर इज मोर विस्कस देन केरोसिन ऑयल। तो इस तरह आप विस्कोसिटी डिफाइन कर सकते हैं कि जो ज़्यादा विस्कस होता है, गाढ़ा होता है, उसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज़्यादा होता है। इसका जो सिंबल होता है बच्चों वो ईटा होता है, ईटा, एन को ऐसे लंबा करके लिख देते हैं ईटा, ये अलग लैंग्वेज का वर्ड है। और इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालना हो तो ऐसे समझाते हैं इसको, ये कोई लिक्विड है, इसमें कोई बॉल v वेलोसिटी से फ्लोट करते हुए भागी जा रही है, तो जो ही भागेगी अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स आ जाएगा। ये जो फोर्स होता है ना, इसकी वैल्यू सॉल्व की गई 6π v, इसका डेरिवेशन भी आएगा। तो अभी तो डायमेंशनल फार्मूले के लिए खाली एक फार्मूला चाहिए, ईटा, ये वाला ईटा। तो ईटा की डायमेंशनल फार्मूला निकालना हो तो F/6πRV। व्हाट इज एफ? हर लेटर की नॉलेज जरूर होनी चाहिए। फोर्स, R इज द रेडियस ऑफ द बॉल, V इज द वेलोसिटी। अब आप इसका डायमेंशनल फार्मूला 1 सेकंड में निकाल देंगे, क्योंकि फोर्स का आंसर तुम्हें कल से याद हो गया, ml-2 6π, नो डायमेंशन, as it is a fixed number, radius is a length
एंड वेलोसिटी इज एल टी माइनस वन, एल से एल कैंसिल हो गया, टी माइनस वन से टी माइनस टू काटोगे तो आंसर आ गया एम एल माइनस वन टी माइनस वन। दिस इज द आंसर फॉर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। वो आंसर था कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ये डायमेंशनल फार्मूले क्यों पढ़ रहे हैं, मैंने कल एक यूज बता दिया था। इन फार्मूला से हम चेक कर पाते हैं कि कोई भी इक्वेशन, कोई भी रिलेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट। कल एक एग्जाम्पल किया था इस बात का, अब अगला एग्जाम्पल करेंगे। आइए एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस को आगे बढ़ाते हुए पहली एप्लीकेशन हमने की थी तो चेक द फॉर्मूला। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस और डायमेंशनल एनालिसिस। पहली एप्लीकेशन चल रही है टू चेक ए रिलेशन और इक्वेशन। हमने एक फार्मूला कल चेक किया, दूसरा भी चेक किया, अब अगला चेक करेंगे। आपको एग्जाम में ये फार्मूला दिया होगा 1/12 अंडर रूट टी बाई एम। हर लेटर का मीनिंग जरूर दिया होगा, कल भी हमने ये फार्मूला लिया था, थोड़ा सा चेंज है। टी अगर वो एग्जाम में बता देता है टी इज द टेंशन इन वायर, एम इज नॉट मास, एम इज मास ग्रेडियंट। माइंड इट, कल हमने एम को मास लिया था। एफ इज द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है मैंने बताया था, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड या नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 सेकेंड। अगर कोई लड़की झूला झूल रही है तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। अगर कोई राउंड है ना रेस लगा रहा है ट्रैक पे तो 1 सेकेंड में कितने चक्कर पूरे किए, वो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लिया, वो टाइम पीरियड होता है। और 1 सेकेंड में कितने राउंड लगाए, वो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में जो रिलेशन मैंने बताया था, तो इसलिए फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फार्मूला आपको आ गया था कल t-1। तो कैसे चेक करते हैं, कल वाला मेथड, एल इज द लेंथ ऑफ द वायर, लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशंस लिखेंगे, राइट हैंड साइड में डायमेंशनल फार्मूला। अगर दोनों सेम आ गए तो फार्मूला इज ओके, अदरवाइज नॉट ओके। ओके, तो वही काम करेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड पकड़ेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, कम ऑन, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फार्मूला आपको पता लग गया, t-1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, लेफ्ट हैंड साइड की फर्स्ट इक्वेशन। नाउ राइट हैंड साइड, कम ऑन, दिस इज व्हाट 1/2L अंडर रूट टी बाई एम। हर क्वांटिटी के डायमेंशन लिखेंगे, 1/2 इसका तो कोई डायमेंशन होता ही नहीं, लेंथ की L अंडर रूट टी इज व्हाट, नॉट टाइम, इट इज टेंशन। एक वायर कितनी टेंस्ड है, मींस इट इज ए फोर्स। टेंशन इन द वायर इज नथिंग बट फोर्स, और फोर्स का आंसर तो आपको आ गया, इट इज ए फोर्स, और फोर्स का आंसर आपको आ गया mL(T-2). नाउ m is nothing but mass gradient today. Yesterday it was only mass. कल में और आज में ये फर्क है। कल ये फार्मूला रॉन्ग आया था या राइट, आपको याद है? कल ये रॉन्ग आया था, आज देखते हैं क्या आता है। आज उसने मास को बदल दिया, मास को मास ग्रेडियंट बोल दिया। मास ग्रेडियंट अभी आपको बताया, एनीथिंग ग्रेडियंट इज एनीथिंग अपॉन लेंथ, मास ग्रेडियंट मास अपॉन लेंथ। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला mL-1। ये L ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगी, तो m का आंसर mL-1। लेट अस सॉल्व इट, देखते हैं क्या आता है। दिस इज व्हाट राइट हैंड साइड, m से m कैंसिल हो गया, अंडर रूट में क्या है देखो L(T-2), इसको अंडर रूट के अंदर ले जाएंगे तो n का स्क्वायर हो जाएगा, ये L-1 है, एक पावर इससे कट गई, L(L-1) कैंसिल हो जाएगा, T- ये आ गया T-1 का स्क्वायर और फिर रूट, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाता है, T-1। तो राइट हैंड साइड क्या आ गई बच्चों, T-1, लेफ्ट हैंड साइड T-1। तो क्या लिख देंगे, आपको याद है ना, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो फॉर्मूला इज ओके, फॉर्मूला इज ओके। ऐसे लिखिए, आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे लिखिए। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम ना होती तो हम इस फॉर्मूले को रॉन्ग डिक्लेयर कर देते हैं। वेरी सिंपल, इसका मतलब ये मैटर करता है
कि हर लेटर का क्या मीनिंग है। कल हम देखने में तो कल इस फार्मूले को हम गलत कह रहे थे। गलत कब था? जब एम को मास दे दिया था। अगर मास को मास ग्रेडियंट दे दे वो एग्जाम में, देन दिस रिलेशन विल बी ओके। अगर एम को मास दे दे, दिस फॉर्मूला विल बी रॉन्ग। बी अलर्ट, गलती नहीं करनी। लेट अस मूव, लेट अस टेक नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल एनालिसिस। पहली एप्लीकेशन क्या है? टू चेक द फार्मूला। टू चेक द फार्मूला के हम लगातार एग्जांपल करे जा रहे हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे बच्चों। आगे हमें एग्जांपल दे रखा है, देखो इसको चेक करने के लिए बोल रहा है कि रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो वो कहता है एक पाइप में से कितना लिक्विड फ्लो कर गया। ये कोई बकेट रख दिया हमने, इसमें पानी घुसता जा रहा है, यहाँ से निकल के बाल्टी में, है ना, बाल्टी भरती जा रही है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, उसको कैपिटल V से दिखाते हैं, YPR4/8 ऐसा दे रखा है। कैपिटल V इज व्हाट? रेट ऑफ फ्लो, ऐसा देगा। P इज प्रेशर। हर लेटर का मीनिंग आपको दिया हुआ होगा, मैंने बताया। R इज द रेडियस ऑफ द पाइप। ईटा इज Y, कोफिशिएंट, अभी किया था हमने, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। L इज द लेंथ ऑफ द पाइप। तो आपको क्या बताना है? दिस फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट, यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू चेक इट। आओ चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं? सेम मेथड, लेफ्ट हैंड साइड पकड़ेंगे, राइट हैंड साइड पकड़ेंगे, लेकिन पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो एक स्टैंडर्ड वर्ड है और इसका मीनिंग होता है बच्चों वॉल्यूम पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितना वॉल्यूम फ्लो कर गया, इसको रेट ऑफ फ्लो बोला जाता है। वॉल्यूम अपॉन टाइम, वॉल्यूम पर सेकेंड, सो इट इज व्हाट? वॉल्यूम पर सेकेंड। वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला अभी किया, टाइम, टाइम का T, L3T-1। you have covered, you have considered left hand side, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड पकड़ेंगे। राइट हैंड साइड के डायमेंशनल फार्मूले लिखने से पहले हमें प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला आना चाहिए। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर वाली टर्म 9th में आ चुकी थी। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला आप जान चुके हो, ml/T-2, एरिया लेंथ इनटू ब्रेड यानी L स्क्वायर, एक L कट गया, आंसर ml-1T-2, प्रेशर का आंसर आ गया। ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, अभी किया हमने ईटा, फोर्स अपॉन 6πRB, क्या याद करवाया था हमने? F = 6π∗RB, ईटा इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसको सॉल्व करने के बाद अभी हमारा आंसर आया था ml-1T-1। सो ईटा का डायमेंशनल फार्मूला आपको आता है ना, प्रेशर का आपको आ गया, रेडियस पे लेंथ होती है, तो राइट हैंड साइड अब कवर करने में आप देर नहीं लगाएंगे। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, कम ऑन, π/8। π/8 का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा, तो π/8 की जगह कुछ नहीं लिखेंगे। π/8 डायमेंशनलेस है। प्रेशर का आंसर लिखेंगे ml-1T-2, ml-1T-2। रेडियस की पावर 4, तो रेडियस तो एक लेंथ है, इसकी पावर 4, L4, और नीचे 8 का तो नहीं ना, ईटा का आंसर देखिए क्या है, ml-1T-1, और आगे क्या है, लेंथ। लेट अस सॉल्व इट। L-1 से कैंसिल, m से m कैंसिल, T-1 बच गया, L एक L कम हो जाएगा, तो आंसर आ गया L3T-1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 लेफ्ट हैंड साइड क्या बोल रही है? L3T-1। राइट हैंड साइड क्या बोल रही है? L3T-1। वही बात लिख दो, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो फार्मूला इज ओके minded. Formula is okay like this. Very easy, very simple. आपको ये फॉर्मूला गिवन होगा, आपको तो चेक करना था। लेटर्स का मीनिंग जरूर, वी क्या है, वॉल्यूम पर सेकेंड। रेट ऑफ फ्लो बोलेगा वो, रेट ऑफ फ्लो, एक सेकेंड में कितना वॉल्यूम वाटर का या लिक्विड का फ्लो कर गया, उसको रेट ऑफ फ्लो बोला जाता है। वॉल्यूम पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड चेक कीजिए, दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम आया तो बोल दो करेक्ट। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम नहीं आई तो बोल दो फॉर्मूला इज रॉन्ग। ये फॉर्मूले चेक करते जा रहे हैं,
तो आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, इससे आगे बढ़ते रहेंगे। फॉर्मूला आपको गिवन होगा, न केवल फॉर्मूला गिवन होगा बच्चों, बल्कि आपको ये भी गिवन होगा कि कौन से लेटर का मीनिंग क्या है। वरना तो कॉमन होते हैं ना कई सिंबल, तो जैसे वेलोसिटी का सिंबल भी है, वोल्टेज का भी वी है, वॉल्यूम का भी वी है ना, वेलोसिटी का भी है। इसलिए कौन सा कंसेप्ट की बात हो रही है, कौन से रेफरेंस की बात हो रही है वो बताएंगे। सबका सिंपल वी है, लेकिन ही विल टेल, एग्जामिनर विल टेल यू इन द एग्जाम कि वो वी वेलोसिटी है, वॉल्यूम है या वोल्टेज है। ही विल टेल यू, देन एंड देन यू विल आंसर। अगला एग्जाम्पल देते हैं हम, चेक करना, फॉर्मूले को चेक करना। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ऐसे बढ़ते जाओगा। 2s cos थीटा, इसको चेक करते हैं फॉर्मूला। h इज इक्वल टू 2s cos थीटा अपॉन r रो जी किसी लड़की का नाम नहीं है बच्चों, रो डेंसिटी है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, s क्या है वो आपको देगा। s इज नथिंग बट सरफेस टेंशन, थोड़ी देर पहले किया। थीटा इज एंगल, कई लेटर यूजुअल होते हैं बिल्कुल, जैसे थीटा के बारे में नहीं बताया, थीटा इज एंगल नो डाउट, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, r इज द रेडियस, h हाइट, किसकी हाइट है एक्चुअली, एक टब में पानी भरा हुआ था, वो ये बताएगा कि कैपिलरी ट्यूब को डिप किया, जो ही कैपिलरी ट्यूब को डिप करते हैं तो पानी राइज कर जाता है, कितनी हाइट वो अबव राइज करता है, अबव द लेवल इन द टब, कितनी हाइट अबव, ये हाइट वो हाइट है, तो आपको गिवन होगा दिस इज द हाइट ऑफ द लिक्विड राइजन, एस इज द सरफेस टेंशन, जो थोड़ी देर पहले किया हमने। सरफेस टेंशन याद होगा बच्चों आपको, सरफेस ऑफ वाटर कितना टेंस्ड है, इसका एक और नाम भी बताया मैंने अभी थोड़ी देर पहले, फोर्स ग्रेडियंट, फोर्स अपॉन लेंथ, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी अपॉन लेंथ, तो सरफेस टेंशन फोर्स ग्रेडियंट होता है। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला आपको आ गया, एफ का फोर्स का mLT-2, L कैंसिल हो गया, mt-2, S का डायमेंशनल फार्मूला आ गया। तो कैसे चेक करते हैं कोई फार्मूला करेक्ट है या रॉन्ग है, दोनों तरफ के डायमेंशन। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पकड़ेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का h तो एक हाइट है, हाइट तो एक लेंथ है, और लेंथ का डायमेंशन फार्मूला L, लेफ्ट हैंड साइड इज ओवर, राइट हैंड साइड पकड़ेंगे, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 2s cos थीटा अपॉन r रो जी, 2 का कोई डायमेंशन नहीं होता, इट इज फिक्स्ड कांस्टेंट नंबर, तो 2 के लिए कुछ नहीं लिखेंगे। s माइनस सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला इसलिए अलग से बता दिया, mt-2 cos थीटा m0 l0 t0, cos थीटा को ऐसे कैसे लिख दिया, नो डायमेंशन, डायमेंशनलेस, m0 l0 t0 कैसे लिख दिया, कल भी बताया था, आज दोबारा बता देता हूँ। cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, so cos थीटा इज व्हाट, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेंथ अपॉन लेंथ, नो डायमेंशन, इसलिए नो। रेडियस, कोई भी रेडियस एक लेंथ है, इसलिए रो होता है डेंसिटी, और डेंसिटी आपने 6वीं 7वीं 8वीं में पढ़ लिया था, मास अपॉन वॉल्यूम, मास का m और वॉल्यूम का डायमेंशन फार्मूला आपको आता है बच्चों, ml-3, तो रो मींस डेंसिटी, इट इज व्हाट, ml-3, z is acceleration due to gravity, lt-2 as usual, जब जल्दी सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। m से m कैंसिल हो गया, ये क्वांटिटी तो 1 है, t-2 से t-2 गया, l का देखो, l की -3 ऊपर जाके +3 हो जाएगी, और इस l से ये काटेंगे, और एक l यहाँ पे भी है बच्चों, l का स्क्वायर काटोगे तो क्या आएगा l, तो राइट हैंड साइड में क्या बच गया l, लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या थी l, तो वही बात आप लिख देंगे, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो फॉर्मूला इज ओके, फॉर्मूला इज ओके। तो ऐसे हम चेक करते जाएंगे, किसी भी फॉर्मूले को आप चेक करते हैं अपनी बुक से, और प्रैक्टिस करना बच्चों। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, हैव अ नाइस डे।